सावित्री एक विधवा औरत थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। सावित्री का जीवन पेंशन के पैसों से ही चल रहा था। एक दिन वो मार्केट जाती है। उसी समय वो एक बच्चे से टकरा जाती है। बेटा, आप ठीक तो हो? आपको चोट तो नहीं आई? नहीं आंटी। आंटी, मुझे कुछ खिला दीजिए। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता आंटी, मैंने अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखा। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगे? हाँ आंटी, क्यों नहीं, मैं सारा काम कर लेता हूँ। अरे बेटा, पर तुम्हें काम करने के लिए नहीं ले जा रही हूँ। तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ मेरे घर चलोगे। सावित्री का दिल बहुत नरम था। उसे चिंटू की आंखों में आंसू देखे नहीं गए, इसीलिए वो चिंटू को अपने घर लाने का फैसला करती है। चिंटू बहुत खुश हो गया कि अब उसका भी एक परिवार होगा, उसे भी कोई अपना कहने वाला होगा। और इधर सावित्री भी बहुत खुश थी कि चलो अब उसका कोई तो सहारा है। सावित्री सामान लेकर चिंटू के साथ घर आ जाती है। ये है बेटा मेरा घर, मैंने खाना बना दिया है, चलो साथ में खाते हैं। दोनों साथ में खाना खाते हैं। चिंटू बहुत खुश था कि उसे एक परिवार मिल गया है। सावित्री का घर बहुत बड़ा था। चिंटू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब ये उसका घर हो गया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक आदमी उसके घर आता है। वो बहुत ही गुस्से में था। सावित्री, सावित्री, बाहर निकलो। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? सीधी तरह से ये घर मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और वैसे भी भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में 2-4 ही दिन दिए हैं। उसके बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा देवर हूँ। मैं मानती हूँ भगवान ने मेरी जिंदगी में कुछ ही दिन दिए हैं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी संभालने के लिए मेरे बेटे को भेज दिए हैं, और इस प्रॉपर्टी का मालिक भी मेरा बेटा ही है। बेटा? तुम्हारा कौन सा बेटा? याद नहीं तुम्हारे बेटे को हमने कितनी बुरी तरह से मारा था। मैं हूँ इनका बेटा, और मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम? मैंने कहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो वही है जो सड़क पर भीख मांगता है। मैंने भी इसे 10 रुपए दिए थे। अब ये तुम्हारा बेटा हो गया। मेरा अतीत कुछ भी हो, लेकिन अब मैं इनका बेटा हूँ, और मेरी माँ की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे वाह, अंडे से निकले नहीं और मुझे धमकी दे रहे हैं। सावित्री, जो मैंने कहा है उसे सोचो और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हें भी मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। रमेश वहाँ से चला जाता है। सावित्री के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। माँ, आप निराश मत होइए, मैं हूँ आपके साथ। ये आदमी कौन था? ये मेरे पति के भाई है, रमेश। इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मेरे पति और मेरे बच्चे को मरवा डाला। मेरे पति पहले से ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिए थे, इसीलिए ये हर हफ्ते मुझे धमकाता है कि मैं सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूं। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ऐसे ही बीत गए। चिंटू पढ़ाई के साथ साथ जिम भी करता, जिससे उसकी बॉडी काफी अच्छी बन गई थी। अब रमेश की भी हिम्मत नहीं होती कि वो सावित्री को कुछ बोल सके। चिंटू अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है और किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बिजनेस अच्छा चलता है। माँ, हमारा बिजनेस अच्छा चल पड़ा और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। तभी रमेश कुछ आदमियों को लेकर उसके घर आता है। सावित्री, इतने दिनों से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। आज ना तुम रहोगी और ना ही तुम्हारा ये बेटा। अरे चाचा जी, आपको काफी लेट हो गया आने में। मैंने प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर दिए हैं, बस उसमें आपके सिग्नेचर की जरूरत है। आप बैठिए। माँ, चाचा जी को चाय पानी दीजिए, मैं पेपर लेकर आता हूँ। अरे वाह चिंटू,
तुम वाकई में इस घर की वारिस बनने के लायक हो। लाओ सावित्री, चाय नाश्ता लाओ। चिंटू कमरे में जाता है और पुलिस को फोन कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस सावित्री के घर आ जाती है। चलो जी, बहुत नाश्ता पानी हो गया, अब हवालात में हवा खाओ चल के। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको जरूर किसी ने गलत खबर दी है। हम तो यहाँ घूमने आए हैं अपनी भाभी के घर। तुम्हारे खिलाफ FIR हुई है, अरेस्ट करो इन सबको। नीरज उन सभी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। ये तुमने क्या किया बेटा? रमेश बहुत ही खतरनाक इंसान है। मेरे पति ने भी यही गलती की थी। अब देखना, ये हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेगा। आप चिंता मत करिए माँ, नीरज मेरा दोस्त है। अगर कुछ परेशानी हुई तो पुलिस हमारे साथ है। चिंटू रमेश को जेल भेज देता है। अब चिंटू अपना नया बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।